है, गुणवान बनना है, धैर्यवान बनना है, माधुर्यता लानी है, लावण्यता लानी है। हमारे जीवन में भी सत्संग है। अगर जीवन में सत्संग नहीं है तो भगवान मिलने वाले नहीं। 88,000 ऋषि सत्संग की अभिलाषा लेकर के घूमा करते थे, चला करते थे। अजब, क्योंकि कलयुग में एक ऐसा सरल उपाय है भगवान को पाने के लिए, सत्संग। कलयुग में, क्योंकि भैया मन तो लगेगा नहीं, तपस्या कोई कर नहीं सकता। अभी 4 बजे उठना हो और दिन भर लाइन लगानी हो मंदिर में, तो सबकी बस की बात तो नहीं है। लेकिन सत्संग जो है, आप श्रवण करेंगे तो यथाशीघ्र जुड़ जाएंगे। 2 मुक्ति होती है, एक सद्यो मुक्ति, एक क्रम मुक्ति। क्रम मुक्ति वह है जो हम लोग चल करके आए हैं, और सद्यो मुक्ति वह है जो आप लोग चल करके आए हैं। एक मुक्ति होती है फ्लाइट से भैया चलेंगे तो मार्ग तक पहुंचेगी, और जब ट्रेन से चलेंगे तो अलग अलग मार्ग मिलते, स्टेशन मिलेंगे। सद्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति। लेकिन जो क्रम मुक्ति से चलता है वो कभी गिर नहीं सकता, और जो डायरेक्ट मुक्ति पर चलता है तो गिरने की संभावना रहती है। बोलो हर हर महादेव। 2 मुक्ति हैं, इसलिए हमें क्रम मुक्ति से, हम गृहस्थ जीवन में रह करके ही देवाधिदेव महादेव की पावन सानिध्य की चरण शरण ग्रहण करना। जब उनका चरण शरण ग्रहण करने लग जाएंगे, भगवान अपने आप ही कृपा करने लग जाएंगे। इसलिए जीवन में सत्संग होना चाहिए। बिनु सत्संग विवेक न हो, बिनु सत्संग विवेक न हो, बिनु सत्संग विवेक न हो, बिनु सत्संग विवेक न हो। ओ राम कृपा राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग। क्षत्रिय पितु माँ ब्राह्मणी, शंकर ताते सूत है। और वही सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को सुंदर कथा सुना रहे हैं। उन्होंने कहा, शौनकादिक ऋषियों ने कहा, प्रभु कोई ऐसी कथा सुनाइए, क्योंकि कलिकाल में लोगों की बुद्धि बड़ी विपरीत होती जा रही है। कोई भी भगवान की शरणागति लेना नहीं चाहता है, और तो और लोगों की बुद्धि इतनी विपरीत हो गई है कि भैया सत्संग इत्यादि में भी लोगों का मन नहीं लगता है, भगवान की कथा में भी लोगों का मन नहीं लगता है। अब पता है, पूर्व जन्म के पाप ते हरि चर्चा न सुहाए। जब कलिकाल और कलयुग बैठा है हृदय में, मस्तक पर, तो भगवान के प्रति मन लगेगा कहां से। और उन्होंने कहा कि आप ऐसी कथा सुनाइए कि